प्रस्तुत है 9वीं ब कक्षा की पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्यखंड का चौथा पाठ नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमी नामा। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। नज़ीर एक ऐसे कवि थे जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं, जिनमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एका है। प्रस्तुत है नज़्म आदमी नामा। इसमें नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत दिए हैं। प्रस्तुत है आदमी नामा का पहला अंश। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो वह है वो भी आदमी। इस कविता में नज़ीर अकबराबादी आदमी के भिन्न भिन्न रंग रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के आदमी हैं। जो लोगों का बादशाह बना बैठा है वो भी आदमी है, उसके पास दुनिया भर की दौलत और अधिकार हैं। दूसरी ओर जो बिल्कुल गरीब, दीनहीन, भिखारी और फकीर हैं वे भी आदमी हैं। जिनके पास बहुत दौलत है वो भी आदमी हैं। जो बिल्कुल कमज़ोर हैं वो भी आदमी हैं। जो स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं वो भी आदमी हैं, और जिसे सूखी रोटी के टुकड़े चबाने को मिल रहे हैं वो भी आदमी हैं। आशय है कि आदमी के अनेक रंग रूप हैं। इसी नज़्म का दूसरा भाग। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाख्वां। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। और जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। नज़ीर अकबराबादी मनुष्य के तरह तरह के रंग रूप और स्वभाव का चित्रण करते हुए कहते हैं कि सुन मेरे भाई, इस दुनिया में आकर जिसने मस्जिद बनाई है वो भी आदमी है। जो मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ता है और जो कुरान शरीफ का अर्थ समझाता है वो भी आदमी है। जो सामान्य मुसलमान उन इमामों से कुरान का अर्थ सुनते हैं और नमाज पढ़ते हैं वे भी आदमी हैं। इन सब के विपरीत जो दुष्ट मस्जिद में आकर इमामों नमाजियों की जूतियां चुरा लेकर जाते हैं वो भी आदमी हैं। और जो लोग ऐसे चोरों पर नज़र रखते हैं वे भी आदमी हैं। आशय है कि यद्यपि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी काम करने वाले लोग हैं, परंतु ये सब आदमी के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। मनुष्य में कुछ भी बनने की संभावनाएं हैं। प्रस्तुत नज़्म का तीसरा भाग। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारते हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। नज़ीर अकबराबादी कहते हैं कि यूं तो आदमी दूसरे आदमी पर अपनी जान भी न्यौछावर कर देता है, और कभी कभी वे दूसरे आदमी का संहार करने के लिए तलवार का वार भी करता है। हैरानी की बात देखिए, समय पड़ने पर दूसरे आदमी की इज्जत को रौंदने वाला भी आदमी ही है, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे को चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी ही है। जो आदमी सुरक्षा की पुकार को सुनकर उसे बचाने के लिए दौड़ता है वो भी आदमी है। आशय है कि आदमी के भिन्न भिन्न रंग रूप हैं, और उनकी बदली हुई परिस्थितियां उसे भिन्न भूमिका में लाकर के खड़ा कर देती हैं। इसी नज़्म का चौथा भाग। अशराफ और कमीने से ले शाह तावजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिलपजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। नज़ीर अकबराबादी कहते हैं कि भले ही मनुष्य से लेकर कमीने इंसानों तक, बादशाहों से लेकर मंत्रियों तक, सब मनमाने काम करने वाले लोग आदमी ही तो हैं। चाहे वह भले आदमी की भूमिका हो, चाहे कमीने आदमी की, चाहे बादशाह की भूमिका हो, चाहे मंत्री की,
सबको करने वाला आदमी ही है। इस दुनिया में पीर पैगंबर कहलाने वाला भी आदमी है और उनका शिष्य भी आदमी ही है। अच्छे काम करके अच्छा कहलाने वाला इंसान भी आदमी ही है और बुरे काम करके बुरा कहलाने वाला भी आदमी ही है। कहने का अभिप्राय है कि नज़ीर अकबराबादी अपनी इस आदमीनामा कविता के द्वारा आदमी के चरित्र को स्पष्ट करते हैं। यदि प्रश्न आता है कि नज़ीर अकबराबादी द्वारा रचित आदमीनामा कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, तो हम कह सकते हैं कि आदमीनामा कविता में मानव के विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया है। कवि के अनुसार आदमी में अनेक संभावनाएं छिपी हुई हैं। उनकी परिस्थितियां और भाग्य भी भिन्न भिन्न हैं, जिसके कारण उसे भिन्न भिन्न रूपों में जीवन जीना पड़ रहा है। बादशाह, वजीर और आदमी सब हैं। गरीब, भिखारी, फकीर, फाकिमस सब हैं, आदमी ही हैं। आदमी ही इमाम, नमाजी और धार्मिक मनुष्य है और आदमी ही उनकी जूतियां चुराने जैसा नीच काम करता है। संहार करता भी आदमी है, रक्षक और करुणावान भी आदमी है। अच्छे से अच्छा कार्य भी आदमी करता है और बुरे से बुरा कार्य भी आदमी करता है।